हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो पोयम है अमंडा, उस पोयम के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अमंडा होता है एक लड़की का नाम रहता है। ये लड़की और इसके मदर में बात होती है कि क्या अमंडा कहती है। आइए उसको देख रहे हैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे आके। ये एक लाइन उसमें उसकी माँ को कहेगी, एक लाइन में वो लड़की कहेगी। कह रहे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। ये उसकी मदर बोल रही है। कौन बोल रहा है बाबू? मदर। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। बाइट मैंने दांत से काटना होता है, नेल्स मैंने नाखून। कह रही है उसकी माँ की अमंडा अपना नाखून दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। शोल्डर्स माने कंधा, हंच माने झुकाकर रखना। कह रही उसकी मम्मी कि अमंडा अपना कंधा झुकाकर मत रहो। स्टॉप दैट, बंद करो। स्लोचिंग, सुस्ती से रहना। एंड सीट अप स्ट्रेट, और कैसे बैठो? सीधा बैठो अमंडा। यहां उसकी मां क्या करे? अमंडा सीधा बैठो। यहां तक बातें समझ में आई? करे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अपना नाखून दांत से मत काटो अमंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, अपने कंधों को झुकाकर मत रहो अमंडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग, सुस्ती से रहना बंद करो। एंड सीट अप स्ट्रेट अमंडा। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, सीट अप मैंने बैठना। सीधा बैठो अमंडा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मैंने शांत जगह। कह कि एक शांत जगह होती। इमर्ल्ड सी, इमर्ल्ड सी का मतलब होता है जहां पे हरा भरा समुद्र होता। वेयर, जहां। द सोल इनहैबिटेंट इज मी। सोल मतलब एकमात्र, और वेयर मतलब जहां। इनहैबिटेंट का मतलब निवासी, जहां पे केवल मात्र एक मैं निवासी होती। ए मरमेड, एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और विचरण करती। विचरण करने का मतलब घूमती आनंद पूर्वक। एक बार और देख लीजिए इस लाइन को। करे देयर इज ए लैंग्वेज, एक शांत जगह होती। इमर्ल्ड सी, हरा भरा समुद्र होता। वेयर द सोल, जहां पे एकमात्र। इनहैबिटेंट इज मी, वहां पे एकमात्र केवल मैं निवासी होती। अ मरमेड, एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग, घूमती। ब्लिसफुली, आनंद पूर्वक, सुखद पूर्वक। अगला देखिए, अब उसकी मम्मी को कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। फिनिश माने समाप्त करना। क्या अमंडा, तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर ली? डिड यू टीडी योर रूम। टीडी माने साफ करना। अमंडा, क्या तुम अपना रूम साफ कर ली? आई थॉट, मैं सोची। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं आपको कही थी साफ करने के लिए अपना जूता। किसका? अमंडा का। अमंडा की मम्मी कह रही है कि अपना जूता साफ कर ली होगी। एक बार और देख लीजिए इसको। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। क्या अमंडा तुम अपना होमवर्क समाप्त कर ली? डिड यू टीडी योर रूम अमंडा, क्या तुम अपना कमरा साफ कर ली? आई थॉट, मैं सोची थी। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं कही थी आपको कि तुम अपना क्या कर लो? शूज, जूता साफ कर लो अमंडा। अब ये अमंडा कह रही है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन माने अनाथ। कह रही है कि मैं अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोम का मतलब होता है आवारा की तरह घूमना। स्ट्रीट माने गली। कह रही है कि मैं गली में आवारा की तरह घूमती। आई पैटर्न, पैटर्न माने आकृति बनाना होता है। मैं आकृति बनाती। सॉफ्ट माने कोमल, डस्ट माने धूल से। विथ माई हर्स्ड बेयर फुट, किससे बनाती? कि बेयर फुट माने नंगे पांव। अपने नंगे पांव से क्या बनाती? धूलों में आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वो कैसी है? गोल्डन, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी वो कैसी है? स्वीट, मधुर है। एक बार और देख लीजिए। अमंडा कह रही है कि मैं आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ होती।
रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूमती। आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। सॉफ्ट डस्ट, जो कोमल धूल है। विथ माई हस्ड बेयरफुट, अपने नंगे पांवों से। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति कैसी बताई गई है? सुनहरी। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी कैसे बताई गई है? मधुर। नेक्स्ट देखिए अगला, करिए कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। मदर करिए, अमंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एन, एन का मतलब होता है मुहासा, पिंपल्स। अमंडा, याद करो अपने मुहासे को अमंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया मुझे देखो अमंडा। वेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं, तो कृपया किसको देखो? मुझे देखो अमंडा। ये बातें समझ में आई? एक बार और देख लीजिए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अमंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एन अमंडा, अपने मुहासे को याद करो अमंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया मुझे देखो अमंडा। आई एम स्पीकिंग टू यू, वेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो अमंडा। अब इसके आगे है, इसके आगे देखिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, पानी उन्हें पी लीजिए। यहीं से पढ़ना है हम लोग को। 2 पैसेज और रह गया है। अमंडा करिए, आई एम रेपुंजल, मैं क्या होती? एक रेपुंजल होती। आई हैव नॉट केयर, तो मैं किसी भी चीज का केयर नहीं करती, ध्यान नहीं देती। लाइफ इन अ टावर, मेरी जिंदगी होती एक मीनार की तरह ऊंची होती। इज ए ट्रैंक्विल, शांत। एंड रेयर, और दुर्लभ होती। आई सेल सर्टेनली नेवर, मैं निश्चित ही कभी नहीं। लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं गिराती। एक बार और देख लीजिए। आई एम रेपुंजल, अमंडा करेंगे, मैं क्या होती? रेपुंजल होती। आई एम नॉट अ केयर, मैं किसी भी चीज का ध्यान नहीं देती। लाइफ इन अ टावर, जिंदगी मेरी कैसी होती? कि एक मीनार की तरह ऊंची होती। इज ए ट्रैंक्विल, एक शांत। एंड अ रेयर, एक दुर्लभ होती। कह रहा है कि आई सेल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, अमंडा करे कि मैं कभी नहीं, ब्राइट में चमकीले बालों को नीचे झुकाती गिराती। अगला देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, क्या अमंडा की मम्मी कह रही है कि अमंडा स्टॉप, बंद करो। सल्किंग, रूठना। एट वंस, अब। करे कि अब रूठना क्या करो? बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम्हारा दिमाग हमेशा क्या रहता है? खराब रहता है अमंडा। एनीवन वुड थिंक, करे कोई क्या सोचेगा? दैट, कि आई नेग्ड एट यू, नेग्ड माने परेशान करना। उसकी मम्मी कह रही है कि कोई क्या सोचेगा कि मैं तुमको परेशान करती हूं अमंडा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, उसकी मम्मी करे कि अब रूठना क्या करो? रूठना बंद करो अमंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम्हारा हमेशा दिमाग खराब ही रहता है अमंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा?
दैट की आई नेगेटिव कि मैं तुमको परेशान करती हूं अमंडा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।